हेलो फ्रेंड्स, सचेता के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट दोस्त नेहा तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब बच्चा प्री स्कूल में जाता है तो वो अलग अलग तरह की भाषाएं वहाँ सीखता है और किस तरह से उन भाषाओं का विकास होना चाहिए और जनरली क्या क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से बच्चे को फिर आगे परेशानी आती है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे YouTube चैनल सचेतता को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही मेरे वीडियोस आएँ आपको तुरंत ही वो मिल जाएं और आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ ही मेरे फेसबुक पेज सचेतता को आप लाइक कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं हम लोग 3 से 4 साल के बच्चे की जो कि प्री स्कूल में अभी एंटर हुआ है। जब वो बच्चा प्री स्कूल में जाता है तो वो मातृभाषा बोल रहा होता है। ये मातृभाषा इंडियन सिनेरियो में कुछ भी हो सकती है। वो मराठी भी हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, तमिल हो सकती है, मलयालम हो सकती है, या असमीज हो सकती है, या वो हिंदी भी हो सकती है। और जब बच्चा प्री स्कूल में जाता है तो सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उस बच्चे को अंग्रेज़ी भी वो बच्चा सीखे, उस बच्चे को अंग्रेज़ी भी आए। पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि बच्चा अंग्रेज़ी बोले, अंग्रेज़ी लिखे, और प्री स्कूल में बच्चे को लिखना शुरू करा देते हैं। वो बच्चा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट सुनता है और वो पन्नों को भरना शुरू कर देता है। इस लैंग्वेज लर्निंग के इस क्रम की वजह से बहुत ही जल्दी बच्चे को लिखने से घृणा होने लगती है। बहुत शुरुआत में ही जब बच्चे की मसल्स रेडी नहीं है, फिंगर मसल्स रेडी नहीं है, और लैंग्वेज लर्निंग के इस गलत तरीके की वजह से वो लैंग्वेज लर्निंग भी ढंग से नहीं हो पाती है। साथ ही साथ बच्चे को राइटिंग से एवर्जन स्टार्ट हो जाता है। बच्चा लिखना नहीं चाहता है। तो लैंग्वेज लर्निंग का एक जो सही क्रम है, अगर हम उसको फॉलो करें और इस तरह से अगर हम बच्चे को सिखाएं तो लैंग्वेज लर्निंग एक फन फील्ड एक्सपीरियंस बच्चे के लिए होगा। बच्चे को की रीडिंग स्किल्स भी बेटर होंगी, बच्चे की राइटिंग स्किल्स भी बेटर होंगी। अब क्या करना चाहिए, किस तरह से हमको वो लैंग्वेज सिखानी चाहिए। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो दिया था और उस वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने बात करी है। मैं दोबारा से रिपीट करूँगी। लैंग्वेज लर्निंग के लिए 4 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है लिसनिंग यानी कि सुनना, सेकंड है स्पीकिंग यानी कि बोलना, थर्ड है रीडिंग यानी कि पढ़ना, और लास्ट है राइटिंग यानी कि लिखना। अब आप सोचिए, एज पेरेंट्स, जब बच्चा स्कूल में जा रहा होता है और वो नई भाषा सीख रहा है, मान लीजिए वो भाषा इंग्लिश है, तो बच्चे को कितना एक्सपीरियंस हम लोग दे रहे हैं, कितना एक्सपोजर दे रहे हैं सुनने का। और ये एक्सपोजर मैक्सिमम होना चाहिए ताकि लैंग्वेज लर्निंग की फाउंडेशन स्ट्रांग हो सके। बच्चे को इंग्लिश इतना सुनने का उसको एक्सपोजर नहीं मिलता कि हम चाहते हैं कि बच्चा बोलना शुरू कर दे, और बच्चा जनरली बोल भी नहीं पाता, कैच नहीं कर पाता। रीडिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप तो माइनस ही हो जाता है, बिल्कुल ही हम डिलीट कर देते हैं। रीडिंग पे ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता और सीधे बच्चे को राइटिंग पे हम लोग लेके आ जाते हैं। यानी वो A फॉर एप्पल, क्योंकि A उसके लिए एक नया लेटर है। A फॉर एप्पल, शायद कई बच्चों के लिए एप्पल भी एक नया वर्ड हो सकता है, या मान लीजिए कोई भी नया वर्ड। तो नई भाषा के नए वर्ड्स वो सुन रहा है और वो उन शब्दों को शायद इस्तेमाल कर रहा है अपनी स्पीच में, लेकिन उनको सीधे वो उन लेटर्स को वो लिख रहा है। यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में हमने मैक्सिमम कंसंट्रेशन हम चाह रहे हैं कि वो राइटिंग पे, यानी 4th स्टेज पे हम मैक्सिमम कंसंट्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज लिसनिंग पे काम नहीं किया जाता, स्पीकिंग पे भी काम एडिक्वेटली नहीं किया जाता। रीडिंग एक ऐसी स्टेज है जिस पे पेरेंट्स नाकाम करते हैं, और अगर स्कूल वाले काम करना चाहते भी हैं तो काफ़ी पेरेंट्स ये डिमांड करते हैं कि आप करा क्या रहे हैं स्कूल में, आप बच्चों को लिखना क्यों नहीं सिखा रहे हैं। तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके लिए लिखना एक लर्निंग का मापदंड है, यानी कि जिस बच्चे को लिखना आता है उस बच्चे में लर्निंग हो गई है। भाषा विकास में लिखना लास्ट स्टेज है। तो अगर आप बच्चे को वो लास्ट स्टेज पे आप बच्चे को तुरंत लेके आ जाओगे और चाहोगे बच्चा लिखे और वो लैंग्वेज सीख जाए, तो ऐसा नहीं होगा। और यही गलती काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं। मैंने प्री स्कूल में काफ़ी बच्चों को ट्यूशन भी जाते देखा है, यानी कि बच्चा प्री स्कूल में भी अपना क्लास वर्क कर रहा है, होमवर्क भी कर रहा है, साथ ही साथ वो ट्यूशन भी जा रहा है, वहाँ भी
वही वो पेंसिल पकड़ के लिख रहा है। तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो प्री स्कूल में ही लिखने का बर्डन डाल देते हैं और लैंग्वेज डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता। भाषा विकास, खासकर सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, थर्ड लैंग्वेज लर्निंग अगर बच्चा कर रहा है तभी बेहतर होगी, जबकि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग इन 4 स्टेज पे एडिक्वेटली काम किया जाए। मैक्सिमम काम लिसनिंग। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे को इंग्लिश आए, उसको इंग्लिश सुनाइए। उसके बाद स्पीकिंग, वो वर्ड्स को यूज़ करे, वो उसकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट हो, वो वर्ड्स को यूज़ करे, वो 2-3 वर्ड्स को ज्वाइन करके पहले बोले। देन रीडिंग, वो रीडिंग करे। अगर बच्चा रीडिंग में अच्छा होगा तो राइटिंग में उसकी महारत उसने रीडिंग में हासिल की है, वो कौशल उसका राइटिंग में भी इस्तेमाल होगा। सीधे राइटिंग पे जो पेरेंट्स काम करते हैं, जो टीचर्स काम करते हैं, कहीं ना कहीं हम इनजस्टिस कर रहे हैं और डैमेज कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा मैं उन पेरेंट्स को ये बात समझा पाई हूँ कि लैंग्वेज लर्निंग अगर करानी है आपको अच्छे से, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक और भी चीज़ है, रीडिंग और राइटिंग से पहले एक प्री रीडिंग स्किल्स होती हैं, प्री राइटिंग स्किल्स होती हैं, जिन पे हमको काम करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी प्री रीडिंग स्किल्स के बारे में। फेसबुक पे मैं काफ़ी पोस्ट्स डालती रहती हूँ जिसमें कि मैं अवेयर करती रहती हूँ पेरेंट्स को कि वो किस तरह से बच्चे के साथ काम करें। ध्यान रखिए, जब हम लोग प्री रीडिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, प्री राइटिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स पे ढंग से काम नहीं करते, क्रम में काम नहीं करते, तो बच्चों को आगे पढ़ाई में परेशानियाँ आ सकती है। और अगर हम उन पे एडिक्वेटली काम करें तो बच्चा आगे प्राइमरी स्कूल में भी बेहतर करेगा, रीडिंग बेहतर करेगा, राइटिंग बेहतर करेगा और उसके एकेडमिक स्किल्स इम्प्रूव होंगी। थैंक यू।